वेलकम टू इन्फिनिट पाठशाला। आज का टॉपिक है ट्रैविस केल्सी पैट्रिक महोम्स लॉसूट। आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे एनएफएल के आइकॉनिक स्टार्स पैट्रिक महोम्स और ट्रेविस केल्सी से जुड़ी लीगल कंट्रोवर्सीज हमारे सीएस, टेक और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। बिल्कुल, यह टॉपिक आजकल टेक और स्पोर्ट्स बिजनेस सर्कल्स में काफी डिस्कस हो रहा है। फैक्ट ये है कि अनऑथराइज्ड कमर्शियल प्रमोशंस, मिसएट्रीब्यूटेड ब्रांड डील्स और मॉडर्न एआई डीपफेक्स के मिसयूज को लेकर लीगल एक्शन की बात चल रही है, जहां एथलीट्स की पर्सनल आइडेंटिटी और ब्रांड इमेज को एक्सप्लॉइट किया गया। हाँ, मतलब उनके नेम, इमेज, लाइकनेस और वॉइस को बिना लॉफुल परमिशन कमर्शियल बेनिफिट्स के लिए यूज किया गया। अगर हम कंप्यूटर साइंस के एंगल से देखें, तो यह डायनामिक क्लियर डिजिटल आइडेंटिटी थेफ्ट और एआई सिंथेटिक कंटेंट मिसयूज का क्लासिक केस है। एग्जैक्टली, लीगल डोमेन में इससे राइट ऑफ पब्लिसिटी ब्रीच, फॉल्स एडवर्टाइजिंग और ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट माना जाता है। पर तुम मुझे एक बात बताओ, एज अ सीएस स्टूडेंट, जेनरेटिव एआई के इस एरा में सेलिब्रिटीज की वॉइस और फेस को एल्गोरिथमिकली डिटेक्ट करना और प्रोटेक्ट करना इतना डिफिकल्ट क्यों होता जा रहा है? क्योंकि आजकल जेनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स यानी गन्स और हाई एंड डिफ्यूजन मॉडल्स ह्यूमन वॉइस फ्रीक्वेंसीज और फेशियल एक्सप्रेशंस को पिक्सल लेवल प्रिसिजन पर क्लोन कर लेते हैं। डिटेक्शन मॉडल्स माइक्रो अनोमलीज को पिनपॉइंट नहीं कर पाते, जिससे सिंथेटिक मीडिया रियल कंटेंट जैसा सीमलेस लगता है। सही पकड़े हो, मॉडर्न मेडिकल एआई रिसर्च में भी सिंथेटिक पेशेंट डेटा जनरेट होता है। पर जब सेम टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेट स्पोर्ट्स एंडोर्समेंट्स में फेक एड्स के लिए मिसयूज होती है, तब लॉसूट्स फाइल होते हैं। लेकिन तुम्हारे हिसाब से टेक प्लेटफॉर्म्स और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को इस प्रिवेसी ब्रीच से लड़ने के लिए कौन से टेक्निकल वेरिफिकेशन सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने चाहिए? प्लेटफॉर्म्स को मैंडेटरी क्रिप्टोग्राफिक डिजिटल वाटरमार्किंग C2PA कंटेंट प्रोवेनेंस स्टैंडर्ड्स और रोबस्ट हैश वेरिफिकेशन सिस्टम्स डिप्लॉय करने चाहिए। इन टेक्नोलॉजीज से वीडियो या ऑडियो कंटेंट की ऑथेंटिसिटी इंस्टेंट ट्रेस हो सकती है और अनऑथराइज्ड कमर्शियल मोनेटाइजेशन इफेक्टिवली ब्लॉक की जा सकती है। परफेक्ट रिस्पॉन्स। यह इंटायर केस बताता है कि कंप्यूटर साइंस, साइबर लॉ और मेडिकल टेक एथिक्स का इंटरसेक्शन कितना क्रिटिकल है। टेक क्रिएटर्स को सिर्फ एडवांस एल्गोरिदम्स बिल्ड नहीं करने, बल्कि लीगल अवेयरनेस और एथिकल गार्डरेल्स भी फॉलो करने होंगे। आई होप सभी टेक और मेडिकल एस्पिरेंट्स को इस केस स्टडी से डीप लर्निंग एथिक्स और लीगल अवेयरनेस का क्लियर पर्सपेक्टिव मिला होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। कोई डाउट हो तो कमेंट करें।